तुम्हारे चेहरे में भी होती है ब्लोटिंग, तुम्हारा चेहरा भी पफी पफी सा हो जाता है जो कि तुम्हें पसंद नहीं है, तुम एकदम सही वीडियो पे आए हो। एक बारी के लिए अगर तुम मेरी ये वाली फ़ोटो देखो तो तुम देख सकते हो मेरे चेहरे पे कितनी ज़्यादा ब्लोटिंग हो रखी है। एंड आई एम अ गाय जिसे कभी भी ऐसे ब्लोटिंग टाइप का इशू कुछ होता ही नहीं है, मतलब मेरे फेस में कभी ब्लोटिंग होती ही नहीं है। इवन अगर मैं वेट गेन भी करता हूँ, बल्क पे भी जाता हूँ, तो मेरे फेस पे फैट फेस बहुत ज़्यादा कम आता है। बट मैंने उस दिन ऐसा क्या करा कि मेरे जो जिस इंसान को ब्लोटिंग नहीं होती है उसे ब्लोटिंग हो गई। सो द थिंग वॉज, उससे जो मैंने फ़ोटो खींची इससे एक रात पहले मैं एक फंक्शन में गया था एंड वहाँ पे अलग अलग टाइप की डिशेज़ बनी हुई थी विच वॉज टोटली जंक फूड। तो मैंने सारी की सारी चीज़ें खाई, सब कुछ नया नया ट्राई करा। एंड जब मैं सारी की सारी चीज़ें ट्राई कर रहा था तो मैंने इवन पानी भी नहीं पिया। मुझे उस दिन भी याद है मैंने बस कोल्ड ड्रिंक के सहारे मतलब अपनी प्यास बुझाई थी एंड मैंने पानी भी नहीं पिया। एंड जैसे ही मैं अगले दिन उठता हूँ, मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि मेरा फेस इतना ज़्यादा मोटा कैसे हो गया, मुझे ये क्या हो गया पर्टिकुलरली मेरे फेस में। सो यू नो व्हाट वाज द रीज़न मेरा फेस इतना ज़्यादा ब्लोटेड इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाई थी। वो थी सबसे पहले सोडियम, शुगर और उसके बाद हमारी आ जाती है ऑयली फूड। वहाँ पे सब कुछ ऑयली फूड था, सारा का सारा ऑयली फूड था, प्लस वो बहुत ही ज़्यादा हाई इन सोडियम था, हाई और हाई इन शुगर भी था। एंड प्लस मैंने पानी तो पिया नहीं था, तुम्हारा भाई बस कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, उसके कारण मेरी पूरी बॉडी हो चुकी थी डिहाइड्रेटेड। तो इतना सब कुछ करने के बाद मेरा फेस एकदम ब्लोटेड हो चुका था। अब तुम बोलोगे कि सोडियम, शुगर वगैरह ये सब तो हम डे टू डे लाइफ में खाते ही हैं, हम इसे पूरी टोटली तरीके से कट ऑफ नहीं कर सकते। एंड मैं ऐसे बोल भी नहीं रहा हूँ तुम इसे टोटली तरीके से कट ऑफ करो। फॉर एग्जांपल अगर तुम तुम एक दिन में शुगर कितना ही खाते होगे, तुम सुबह उठते होंगे, तुम 1 गिलास दूध पीते होंगे, शाम के समय 1 गिलास दूध पीते होंगे, मैक्स टू मैक्स तुम्हारे एक दिन का शुगर लेवल कितना आ रहा है, 2 चम्मच। सो या अगर इतना आ रहा है तो इट्स वेल एंड गुड। तो हम बात कर लेते हो तुम ब्लोटिंग को हटा कैसे सकते हो। तो सबसे पहले एक नॉर्मल चीज़ है जो सबको करनी ही चाहिए डे टू डे लाइफ में, वो है एक्सरसाइज। अब तुमने खुद ब खुद देखा होगा जब भी तुम एक्सरसाइज करते हो तुम्हें पसीना आता है एंड उसके बाद तुम्हें ग्लो अप सा दिखता है। अब जो पसीना है ये मेन चीज़ यही है जो तुम्हें ऐसे ग्लो अप सा चेहरा दे देती है। द थिंग इज़ जब भी तुम्हें पसीना आता है तो तुम्हारी जो बॉडी होती है उसमें जो सोडियम और क्या कहता है ये होता है पर्टिकुलरली वाटर, ये ढंग से बैलेंस हो जाता है एंड क्या बोलते हैं स्वेट के फॉर्म में निकल जाता है। तो दिस इज़ द मेन की वाई क्या बोलते हैं एक्सरसाइज करने के बाद तुम्हारे सोडियम और जितना भी तुम्हारे बॉडी में वाटर लेवल होता है वो अच्छी तरीके से स्थिर हो जाता है। तो एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो। एंड अगर हम बात करें थर्ड चीज़ के बारे में तो तुम्हें इन्फ्लेमेटरी फूड्स थोड़े कम कर देने चाहिए। जैसे कि होता है हमारे पास रेड मीट होता है, हमारी शुगरी ड्रिंक्स आ जाती है, प्रोसेस फूड आ जाता है एंड जितनी भी ये सारी की सारी चीज़ें होती है ये इन्फ्लेमेटरी फूड्स में आती है। एंड इसके कारण क्या होता है तुम्हारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है एंड उसके कारण तुम्हारा फेस जब पफ होने लग जाता है। एंड इन सब की जगह तुम इनकी जगह क्या कर सकते हो, इनकी जगह तुम कैरेट्स खा सकते हो, बीन्स खा सकते हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा सकते हो एंड फ्रेश फ्रूट्स खा सकते हो। सबसे पहली बात ये जितनी भी तुम चीज़ें खाओगे ये एंटीऑक्सीडेंट होती है, ये अच्छी खासी मिनरल्स और वाइटामिन से भरी रहती है। तो इसके कारण तुम्हारा जो फेस है वो अच्छी तरीके से ग्लो करेगा एंड अच्छी तरीके से नरिश होगा, जिसके कारण वो उसमें इतनी ज़्यादा ब्लोटिंग भी नहीं दिखेगी। बट अगर तुम इन्फ्लेमेटरी फूड्स खा रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया रेड मीट वगैरह, प्रोसेस्ड फूड या फिर ऐसे शुगरी ड्रिंक्स, अगर तुम इन्हें कंटिन्यूसली कंज्यूम करते रहोगे तो तुम्हारे चेहरे पे ब्लोटिंग होना एक ऑफ कोर्स सी बात है। बट अगर तुम इन्हें ही रिप्लेस कर दोगे कैरेट इन सब से जो मैंने अभी तुम्हें बताया तो इट इज़ एन गुड थिंग। तुम्हारा क्या बोलते हैं सबसे पहली बात बॉडी नरिश होगी एंड फेस पे इतनी ज़्यादा ब्लोटिंग नहीं आएगी। एंड द फोर्थ चीज़ इज़ गो एंड गेट सम गुड स्लीप। जाओ जाके अच्छी तरीके से सो भाई मेरे। एंड मुझे स्लीप के बारे में ज़्यादा बोलना नहीं है, बट आई थिंक इज़ मैं बोलूँगा कि क्या बोलते हैं हमेशा ट्राई करो कि 10 या फिर 9 बजे तक तुम सो जाओ एंड सुबह 5-6 बजे तक अच्छी तरीके से उठ जाओ। 8 से लेकर 9 घंटे की तुम्हारी बढ़िया नींद हो जाएगी एंड उसके बाद पूरे दिन भर फ्रेश एंड अप फील करोगे। तो अगर तुम अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करते हो एकदम किसी बेवड़े की तरह तुम लगे पड़े हुए हो हर एक दिन अल्कोहल कंज्यूम करने में या हफ्ते में 3-4 दिन, तो ब्रो इट्स ओवर फॉर यू। तुम्हारे चेहरे पे ब्लोटिंग होगी एंड इसमें तुम्हारे चेहरे पे भी ब्लोटिंग होगी, प्लस तुम्हारे लीवर पे भी बहुत अच्छी खासी ब्लोटिंग होगी। एंड आखिरी में बस एक छोटी सी टिप देना चाहता हूँ, अगर तुम सुबह उठते हो तुम्हें अपना चेहरा बहुत ज़्यादा ब्लोटेड सा लगता है तो तुम इसके लिए एक चीज़ कर सकते हो, ठंडा ठंडा पानी लो एंड अपने चेहरे पे एकदम से मारो, या फिर तुम अपने पूरे चेहरे की अच्छी तरीके से आइसिंग कर दो। एंड तुम इन चीज़ों को डेली बेसिस पे भी कर सकते हो, तो इससे भी तुम्हारी जो चेहरा है उसमें क्या बोलते हैं इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड अगर तुम्हें मेरे से पर्सनली बात करनी है तो चेक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड हाँ मैं सबकी कॉल्स उठाता हूँ, ठीक है, सबसे मैं बात करता हूँ, बट मैं एक दिन में मैक्स टू मैक्स 4 कॉल्स ही उठाता हूँ। तो यार ऐसे टेंशन मत लिया करो कि मैं किसी कॉल नहीं उठा रहा हूँ। इफ़ यू हैव बुक अ कॉल विद मी। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।